तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान हुआ है और इस मतदान में कुल 4,800 निर्वाचित सांसद और विधायकों ने हिस्सा लिया। 27 दलों के समर्थन के साथ द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी मतदान किया है। पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद मनमोहन सिंह मतदान के लिए व्हील चेयर पर आए। 3 अलग अलग तस्वीरें हैं इस चुनाव के दौरान की, मतदान के दौरान की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली तस्वीर, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वोट डाला राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के। और उसके बाद की दूसरी तस्वीर जो है अब वो है गृह मंत्री अमित शाह के वोटिंग की तस्वीर, उन्होंने भी अपना मतदान किया है। साथ ही साथ तीसरी और आखिरी तस्वीर पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा सांसद मनमोहन सिंह की तस्वीर है और मनमोहन सिंह ने भी मतदान किया, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। हालांकि मनमोहन सिंह की अस्वस्थता के चलते वे व्हील चेयर पर आए और अपना वोट डाला। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राज्य की विधानसभा में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट डाला। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए लखनऊ में अपना वोट डाला। उसकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वोटिंग की भी तस्वीर है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना वोट डाला भोपाल में और उसकी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जहां पर आज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ है। मतदान की तस्वीरों में ठीक बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीर है जब वे विधानसभा में अपना वोट डालने के लिए पहुंचे, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के मतदान किया। सबसे पहली तस्वीर जो है योगी आदित्यनाथ की, उसके ठीक नीचे शिवराज सिंह चौहान के मतदान करते हुए की तस्वीर, नवीन पटनायक के मतदान करते हुए की तस्वीर आप ठीक एक तरफ देख पा रहे हैं और उसके ठीक नीचे है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर। तो 25 जुलाई को देश के 15वें राष्ट्रपति शपथ लेंगे और आज इसके लिए चुनाव संपन्न हो गए। परिणाम का ऐलान भले ही 21 जुलाई को होगा, लेकिन वोटिंग पैटर्न और समर्थन के ऐलान के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपने प्रतिद्वंदी विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से काफी आगे हैं और उनका राष्ट्रपति भवन पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू का दिखा दम। द्रौपदी जी मुर्मू अच्छी तरह से करेगी इस प्रकार की हमें पूरी उम्मीद है। एक विद्वान महिला, महामहिम राज्यपाल के पद को सुशोभित करने वाली महिला, पार्षद से अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ करने वाली महिला निश्चित तौर पर इस 15वें राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करेगी। सीधे तो कोई नहीं कह रहा, लेकिन पहले सियासी समीकरण में पिछड़ने और फिर राज्यों से आती क्रॉस वोटिंग की खबरों ने विपक्ष का हौसला पस्त कर दिया। भले ही देश के नए राष्ट्रपति का ऐलान 21 जुलाई को होगा, लेकिन इतना तय है कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू विपक्ष के सम्मिलित उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से काफी आगे हैं और यही कारण है कि विपक्ष अब इसे विचारधारा की लड़ाई बता रहा है। राष्ट्रपति चुनाव कभी राजनीतिक संदेश देने के लिए नहीं लड़े जाते। राष्ट्रपति देश को रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड लेवल पे। आपका राष्ट्रपति ऐसा होना चाहिए कि जब विपक्ष की आवाज कुचली जाए। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं के वोट की कुल वैल्यू 10,86,431 में से एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को लगभग 6.5 लाख वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपनी भावुक अपील के बाद भी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। चुनाव के वोटिंग पैटर्न के मुताबिक यशवंत सिन्हा के पास 3,89,000 मूल्य के वोट मिल सकते हैं। नामांकन के बाद से ही दोनों पक्षों ने राष्ट्रपति पद के लिए जोरदार कैंपेनिंग की। आपको बताते हैं कि दोनों उम्मीदवारों को चुनाव से पहले किस तरह के समर्थन का दावा हुआ। द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी और सहयोगियों का समर्थन, जेडीयू, एलजेपी, आरपीआई, एनपीपी, अपना दल एस, निषाद पार्टी, एआईएडीएमके, एमएनएफ, एनडीपीपी, एसकेएम, एजीपी, पीएमके, एआईएनआर, आईपीएफटी, यूपीपीएल शामिल हैं। विपक्ष की कई पार्टियों का भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन। ओडिशा की बीजेडी,
आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी का भी मुर्मू को समर्थन। कर्नाटक की जनता दल एस, पंजाब की शिरोमणि अकाली दल, झारखंड की जेएमएम, महाराष्ट्र से शिवसेना का मुर्मू को समर्थन। यशवंत सिन्हा यूपीए की तरफ से उम्मीदवार। कांग्रेस, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, एसपी, सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी, आरएलडी, आरएसपी, टीआरएस, डीएमके का समर्थन। नेशनल कॉन्फ्रेंस, केरल कांग्रेस एम का समर्थन। यशवंत सिन्हा के पास 3,89,000 मूल्य के वोट। यशवंत सिन्हा को सबसे ज्यादा राजस्थान से उम्मीद थी क्योंकि वोट वैल्यू के हिसाब से राजस्थान विपक्ष शासित राज्यों में बेहद अहम है। यहां 200 विधायकों में से 198 विधायकों ने अपने वोट डाले। माना जा रहा है कि 2 विधायक व्यक्तिगत कारणों से वोटिंग में शामिल नहीं हो पाए। अब 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी और 25 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।